शिव पुराण के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई थी। पौराणिक कथा है कि एक दिन शिव जी माता पार्वती को बता रहे थे कि कभी कभी तपस्या का परिणाम बहुत ही अद्भुत मिलता है। शिव जी ने बताया कि मैंने एक बार लंबे समय तक आंखें बंद करके तपस्या की। वर्षों तक आंखें नहीं खोली क्योंकि आंखें खोलने से तपस्या का प्रभाव कम हो जाता। शिव जी ने आगे कहा कि तप करते समय मेरा मन थोड़ा विचलित हुआ और मैंने आंखें खोल ली। चूँकि लंबे समय बाद मैंने आंखें खोली थी तो आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें गिरी। आंसुओं की बूंदें धरती पर जहाँ गिरी वहाँ वृक्ष उग आए। इन वृक्षों का नाम रुद्राक्ष पड़ा। मुझे रुद्राक्ष भी कहते हैं और आँखों को अक्ष कहा जाता है, इसलिए ये वृक्ष रुद्राक्ष कहलाए। शास्त्रों में रुद्राक्ष को पवित्र और दिव्य बताया गया है। सावन मास में शिव पूजा करने के साथ ही रुद्राक्ष धारण करना, पूजा में इसका प्रयोग करना और रुद्राभिषेक के दौरान इसका इस्तेमाल विशेष फलदायी माना जाता है। रुद्राक्ष की विभिन्न प्रजातियां हैं। रुद्राक्ष पर सीधी सीधी धारियां बनी होती हैं। इन धारियों की संख्या के आधार पर रुद्राक्ष का प्रकार मालूम होता है। सबसे ज़्यादा पंचमुखी रुद्राक्ष दिखाई देता है। इसे धारण करने से मानसिक संतुलन बना रहता है, तनाव दूर होता है। बाजार में एक मुखी से 14 मुखी तक के रुद्राक्ष मिलते हैं। जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं उन्हें अधार्मिक कामों करने से बचना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए और सभी का सम्मान करना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। अगर इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता तो रुद्राक्ष से शुभ फल नहीं मिल पाते हैं। जिस रुद्राक्ष को कीड़ों ने खराब कर दिया हो या टूटा फूटा या पूरा गोल ना हो, उसमें उभरे हुए दाने ना हो, ऐसा रुद्राक्ष नहीं पहनना चाहिए। जिस रुद्राक्ष में अपने आप डोरा पिरोने के लिए छेद हो गया हो, वह सबसे अच्छा रहता है। शुद्धिकरण रुद्राक्ष को गंगा जल या शुद्ध जल से धोएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से रुद्राक्ष को स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। लाल, काले या सफ़ेद धागों में रुद्राक्ष पिरोएं। फिर माला बनाकर गले या दाहिने हाथ में धारण करें। मान्यता है कि रुद्राक्ष को धारण करने वाले व्यक्ति यज्ञ, तप, तीर्थ, दान आदि पुण्यों का फल प्राप्त करते हैं।